आप अगर औरत अपनी आई पे आए ना तो शैतान पीछे रह जाता है। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिहाजा औरत जो है ना एक फूल है, इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। ये वही बात होगी, मर्द के लिए 4 शादियाँ जायज़ हैं। वो आंदे ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ यही सुन्नत नजर आती है। बाकी मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतें हों, उन्हें मुसलमानों का लिबादा उड़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। असल इनका मिशन ये है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। यहाँ पे इंडिया की दफ़ा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब एक औरत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है ये उसके ऊपर जाता है। एक तल्ख बात करने लगा हूँ, बर्दाश्त कर जाना। 1,24,000 पैगम्बर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया है, वो सारे मिक्स करो ना पाकिस्तान में शुमार हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया के एरिया केरला में एक मुस्लिम गर्ल ने प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। इसी वाले से अगर बात की जाए, ईरान में भी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक से ये वीडियो दिखाऊँगा और पूछूँगा कि क्या वजह है कि अब इंडिया में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कभी हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, प्रो हिजाब, और कभी एंटी हिजाब। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानते हैं इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। आपका नाम? सलमान हसन। सलमान साहब क्या करते हैं? मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ। रियल स्टेट का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला, वहाँ की मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। ये शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि खवातीन हैं, ये देखें, प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है किसी दबाव के तहत ये काम कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि वो भारत तो आपको पता है कि हिंदू स्टेट है, एक वो सेकुलर स्टेट है मेरे ख्याल से, एंटी मुस्लिम बहुत ज़्यादा वहाँ पर, ठीक है। हो सकता है किसी के दबाव में आकर वो ऐसा, कोई मीडिया पे अगर ये बात चल रही है तो इसका मतलब है कि किसी का दबाव है, ठीक है। और वैसे भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे पाकिस्तान में देखें, न्यूज़ चैनल पे या दूसरी तीसरी हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, तमाम पॉलिटिशियंस, बिल्कुल बिल्कुल, ये कितनी स्पीड से ये मगरिब की तरफ चल रहे हैं। तो लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम। 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा वहाँ पर फोर्सफुली या कोई प्रेशर के थ्रू करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर कैसे फिर जो कर रहे हैं? आपने खुद ही बोल दिया यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी कोई प्रेशर है? देखें, 1947 में पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, ठीक। इस्लाम कलमा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले काम यहाँ पर नहीं हो रहे, नहीं ना हो रहे। हम यहाँ पे इंडिया की दफ़ा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब एक औरत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है ये उसके ऊपर जाता है, ना आप पे जाएगा ना मेरे पे जाएगा। उसका जवाब अल्लाह ने उसको देना है। और अगर औरत वो मुस्लिम है तो मुसलमान औरत, अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो ये तो हर औरत की, हर इंसान की मेंटलिटी है कि इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। अगर इस्लाम के दायरे में रहो तो इस्लाम तो हिजाब को पाबंद करता है औरत के लिए। क्योंकि अगर आप, जैसे मेरी वाइफ है या मेरी सिस्टर है या मेरी वालदा है, अगर वो हिजाब नहीं करेंगे उसका जवाब मैंने देना, मेरे वालिद ने देना है या उनके हस्बैंड ने देना है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ की आज़ादी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप हिजाब के बगैर बाल खोल के अपनी फैशन लेवल। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने यही सवाल किया, पाकिस्तान में किसका प्रेशर है? पाकिस्तान में कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान में बड़े प्रेशर हैं। दूसरे, अब मैंने वही बात की है, 1947 में पाकिस्तान बना,
अब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काम बताएं, सवाए अजान के यहाँ कुछ नहीं होता, झूठ यहाँ चलता है, यहाँ हर चीज़ हो रही है। यही मैं आपकी बात की तरफ आने वाला था। हिजाब की दफा हमें बड़ा इस्लाम जाग जाता है। मैं ये नहीं कहता, मतलब मैं भी मुसलमान हूँ और मैं ये वही बात होगी, मर्द के लिए 4 शादियाँ जायज़ हैं। वो आंदे ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ यही सुन्नत नजर आती है, बाकी सुनता भूल गए हो। यही बात है। सूद का निज़ाम पाकिस्तान में है कि नहीं? मतलब कर्ज लेना जो IMF से हम लेते हैं वो निज़ाम पाकिस्तान में है? एक तल्ख बात करने लगा हूँ, आप बर्दाश्त कर जाना। 1,24,000 पैगम्बर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया है, वो सारे मिक्स करो ना पाकिस्तान में शुमार हैं। ठीक है, वो सारे गुनाह। तो फिर हम एक ही पॉइंट को क्यों, और वो भी खास तौर पे अपने घर को नहीं देखते। आपसे बात करने का इसलिए मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा आप एजुकेटेड हैं, थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं कि हम अपने घर को क्यों नहीं देखते। कभी इंडिया पे बात करते हैं, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे ये, कभी हम कहीं इसराइल पे बात करते हैं, कहीं अपने घर में कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम फख्र से कह सकें कि जी ये पाकिस्तान में ये। अपने घर में जिस दिन बात करेंगे उस दिन आप देखिएगा कि ये मीडिया पे बैठ के औरतें हमें कैसे कैसे बुरा भला कहती हैं कि भाई अपना घर देखो, हम खुद मुख्तार हैं, हम जो मर्जी करें, हम जॉब करती हैं, हम पैसे कमाती हैं, तो हम फैशन नहीं कर सकती, लिहाजा किसी का मुंह कोई नहीं रोक सकता। रोकना भी हर एक को अपनी अपनी आज़ादी। मेरी फिर वही लास्ट पहले जो बात कही थी कि औरत को खुली आज़ादी है। अब आज़ादी ऐसी नहीं है कि वो फहाशी फैलाए, आज़ादी ये है कि आप अपनी राय दे सकती हैं, आपका हक जो है वो कोई नहीं मार सकता, आपकी ज़ुबान कोई नहीं, एजुकेशन हासिल कर। बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना आज हमारे माशरे के अंदर औरत हर किस्म का कोई काम कर लेती है। इंजीनियर औरत है, डॉक्टर औरत है, ब्यूरोक्रेट औरत है, अब मीडिया में औरत है, सियासतदान औरत है, सेनेटर औरत है, हर चीज़ में सोच बदल गई है ना अब थोड़ी। अब आप देखो ना, दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो औरत थी, इस्लामिक कंट्री की, ठीक है। तो लिहाजा हाँ, इस्लाम तो खुली इजाज़त देता है कि आप जो है इस्लाम के दायरे में रह के हर काम कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह के। जैसे आप दायरे से बाहर होंगे तो आप वो मगरिब या हिंदुस्तान या दूसरे कफ़ार में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताइए, जो आपको वीडियो दिखाई गई है, जो आपको मैंने बताया कि वहाँ की मुस्लिम, और ये एक ग्रुप है, ये नहीं कि एक लड़की ने किया, ये एक पता नहीं आज़ाद मुस्लिम ग्रुप ऐसे करके कोई ग्रुप है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद, उनकी तरफ से ये हुआ है, यानी मुसलमानों की ख़वातीन का ग्रुप है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि चेंज आ रहा है, सोच बदल रही है, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या कोई और वजह है? ये देखो ना, जैसे आपने कहा ये ग्रुप है, अब उसमें 30 लड़कियाँ होंगी, 40 होंगी, 50 होंगी, यार 1000 होंगी, ठीक है, लेकिन वो उनकी इस्लाम की एजुकेशन नहीं है, वो तभी इस मामले को सड़क पे ले आए हैं, मीडिया पे ले आए हैं। अगर उनके अंदर ये ईरान में भी हो रहा है शायद, आपको ईरान आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल पता है। ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो खुद मुख्तार है हर मामले में, लेकिन वो तो है भी इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे एंटी हिजाबी। चलो इंडिया का मान लिया, मैं आगे भी बात कर रहा था, कारी साहब से एक बात कर रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि प्रेशर होगा। इंडिया में मान ले तो मैं मान लेता हूँ प्रेशर होगा, ईरान तो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी निज़ाम है, वहाँ पर एंटी हिजाब। ईरान में किसी रोड पे ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ, हो रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है, आगे चेक करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर चेक करूंगा। चले ईरान को भी छोड़ देते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ जो हम आपके इल्म में डेफिनेटली होगा। पाकिस्तान में 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तब वो तो इल्म में है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये फहाशी है। और आप अगर औरत अपनी आई पे आए ना तो शैतान पीछे रह जाता है, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिहाजा औरत जो है ना एक फूल है, इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना, तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। लेकिन औरत को शाना बिशाना भी हमारे साथ चलना है। माशरे में अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो आपको नहीं लगता वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ख़वातीन को साथ काम करना चाहिए? औरत बिल्कुल पावर होनी चाहिए। औरत देखो, एक घर है ना, वो औरत के बगैर खाली है। वो पंजाबी में कहते हैं घर होता है घर वाली के साथ, ठीक है, वरना घर जो है ना वो छोड़ा छाट का डेरा होता है, ठीक है। तो औरत का बड़ा मकाम है यार, औरत के मकाम को हम नहीं मतलब कि वो जुटा सकते, रिस्पेक्ट नहीं। ना 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 ना, तोबा तोबा। औरत माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है यार, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। बिल्कुल आज़ादी देनी चाहिए। इस्लाम जो है ना वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप जो है बाल खोल के रोडों पे फिरें, आपकी वजह से माशरा ख़राब हो रहा है। अब देखो हमारे माशरे में कितने बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही हैं, ये सिर्फ फहाशी की वजह से हो रही हैं। अब टिकटॉक है, ये इसमें मर्दों का भी तो कसूर है। मर्दों का बस यही कसूर है कि वो उनको संभाल नहीं पा रहे।
जी, जो मर्द होते हैं ना उनकी औरतें बाहर कदम भी नहीं उठाती उनकी इजाज़त के बगैर, ठीक है। बाकी औरत को खुली आज़ादी है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि औरत को आज़ादी नहीं है। मेरी यही कहता हूँ कि आज़ादी लेकिन और इस्लाम के दायरे में रह के, इस्लाम जो हमें जिस चीज़ का पाबंद है ना, इस्लाम कर रहा है औरत को, मर्दों को कितनी पाबंदी है ना। इस्लाम कह रहा है झूठ ना बोलो, इस्लाम कह रहा है हराम ना कमाओ, इस्लाम कह रहा है शराब ना पियो, इस्लाम कह रहा है बहुत सारी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम नहीं वो नहीं करते, नहीं हम पूरा सूद उतार ले रहे हैं, हम हाँ, झूठ बोल रहे बोल रहे हैं, हैं। हम पता नहीं क्या क्या। ऐसे तो इस्लाम में ये भी है कि हम दाढ़ी रखें और इस तरीके से लिबास, हमारा इस टाइम लिबास ऐसा है, हमें खवातीन ही याद आ जाती है बस देख लें, जब हमारा जोर चलता है कमज़ोर लोगों पे, औरत एक मेरे हिसाब से मर्द के हिसाब से तो कमज़ोर है ना एक और। बिल्कुल, वो कहते हैं औरत जो है ना वो हसली की पसली से बनाई गई है, मर्द तो पूरा मर्द बना दिया अल्लाह ने, ठीक है। तो लिहाजा औरत एक फूल है, इसको प्यार से रखें, इसको संभाल के रखें और बिल्कुल देनी चाहिए आज़ादी। मैं कभी खिलाफ नहीं हूँ कि औरत तालीम ना हासिल करे, औरत ब्यूरोक्रेट ना बने, औरत डॉक्टर ना बने, औरत इंजीनियर ना बने, या औरत कुछ किसी मामले में आगे ना जाए। औरत को जाना चाहिए, ये हमारे माशरे का हिस्सा है। औरत को खुली आज़ादी है। वो हमारे माशरे का ही फायदा होगा अगर खवातीन हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशरे का बेहतरीन किस्म का फ़ायदा हो नहीं रहा। अब हर महकमे जाओ, हमें वहाँ बैठ के एक लड़की या लेडीज़ कोई ना कोई बैठी नजर आती है। फोर्सेस में अब बिल्कुल माशाल्लाह, हमारी एयर फोर्स में भी औरत है भाई। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और इन्होंने जो बातें की हैं, इन्होंने यही कहा है कि आज़ादी देनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है, लेट्स सपोज अगर कोई हिजाब नहीं कर रहा तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी खवातीन हिजाब करें तो वो हमें अपने तक मतलब ये है कि हम फोर्सफुली ना किसी नो नो नो, हम किसी को यार रोक ही नहीं सकते। अब लेट्स सपोज जबरदस्ती हाँ, कोई no. ये एक लड़की है फॉर एग्जांपल, इन्हें हम जबरदस्ती हिजाब का कहते हैं, ये नफरत, इनके दिल में तो नफरत आएगी। वो जाहिर है वो सोचेगी ये मुझे क्यों कह रहा है, ये कौन होते हैं? ये कौन होता है, मेरा भाई नहीं कह रहा, मेरा बाप नहीं कह रहा, मेरा हस्बैंड नहीं कह रहा, ये क्यों कह रहा है। इसलिए घर वालों से शुरू होता है काम। अब मेरे घर में जितनी आज़ादी है ना वो मुझे पता है कि मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर या मेरी वालदा कितनी आज़ादी से वो कर सकती हैं। ये इंसानों पे डिपेंड करता है, घर पे, सोच पे, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है एजुकेशन पे और अवेयरनेस। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है औरतों के लिए खास। मर्द तो जाहिर है मर्दों को भी एजुकेशन होगी, अवेयरनेस होगी, तो ही उन्हें पता चलेगा कि यार अब दुनिया जिस साइड पे जा रही है, हमें खवातीन को भी साथ ला के काम करवाने की जरूरत है। खवातीन हमारे शाना बचाना खड़ी होंगी तो ये माशरा आगे चलेगा ना। अगर ये माशरा आगे चल रहा है एक औरत की वजह से, क्योंकि औरत ही आपको एक बच्चा दे रही है जिसके आप बाप हैं, जो वो एक जो औरत है वो ही पूरी फैमिली को एजुकेट करती है अगर वो एजुकेट हो। बेशक आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है कि औरत ही है जो घर को बनाती है और घर को ख़राब करने, वो कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, नाकाम के पीछे भी औरत का ही होता है। ठीक है, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं जो यहाँ के सिटीज़न हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबू बकर। अबू बकर साहब, क्या करते हैं आप? मैं तदरीस करता हूँ, मुअल्लिम हूँ जामियात सुबूर गुजरांवाला में। ज़बरदस्त। मैं ना आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया में एक मुस्लिम खातून है, मुस्लिम लड़की है, जिसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। मतलब उनका ये कहना है कि हम हिजाब नहीं लेना चाहते। इवन उन्होंने हिजाब को, इधर आपको वीडियो दिखाता हूँ, कि जलाया गया है, जो कि मतलब एक, आप ये देखें। जी जी बिल्कुल। वीडियो केरला की, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप ये देख रहे हैं। और इससे पहले ईरान का भी शायद आपको पता हो, वहाँ पर भी हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ खवातीन कहती हैं हमने हिजाब नहीं लेना, कुछ कहती हैं लेना है। क्या कहना चाहेंगे, हो क्या रहा है? सबसे पहले तो कुरान पाक की आयत है जो तमाम उम्मत मुसलमान की माओं और बहनों को इसमें ये हुक्म दिया गया है कि वो बापड़ता रहें, क्योंकि बापड़ता रहने में ही इज़्ज़त है और इसी में ही हमारे ईमान की बका है। जबकि पूरी दुनिया में हमारे ईमान के साथ खेला जा रहा है। कहीं पे हमारे नबी की गुस्ताखी कर दी जाती है और कहीं पे औरतों से ज़बरदस्ती बेपर्दगी करवाई जाती है। इसमें देखें, जो बात है वो करनी चाहिए। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का तो जिक्र नहीं है। ये जो आप ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें वो वाला तो मामला नहीं है। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो नबी की बात नहीं मानेगा तो वो गोया कि नबी की तौहीन कर रहा है। जबकि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है और बाप पढ़ता रहने से हमारी माँ बहनें की इज्जतें भी महफूज रहती हैं। में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? मतलब
मतलब पहले तो हम ये कहते थे नज़र आते थे, ये कहते नज़र आते थे ना कि इंडिया के लोग जो उनसे हैं, हिंदू जो उनसे हैं वो मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं, हिंदू जो उनसे हैं मुसलमानों पर शायद ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उन्हें हिजाब से रोक रहे हैं। अब ये मुस्लिम खातून है, मुस्लिम लड़की है, ये खुद जो उनसा प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वजह है? हमारे ख्याल में तो ये ब्लैक मेलिंग है, तो इसमें जो है ना उनको ज़बरदस्ती मजबूर करवाया जा रहा है, जो कि ऐसा पूरे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हर मज़हब आज़ाद है, इसी तरह हमारे मज़हब में भी जो हमारे कवानीन हैं वो हमारी ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें, उम्मत मुसलमान की मोमनात और मोमन औरतें, इन पर भी जो शरीयत का हुक्म है वो इन्हें आज़ादी के साथ उस शरीयत के हुक्म को अपनाना चाहिए, जबकि इन्हें ज़बरदस्ती और मजबूर करना ये आपको लगता है आपको लगता है ये जो लड़कियों का ग्रुप है, मुस्लिम ख़वातीन का, मुस्लिम गर्ल्स का ये जो ग्रुप है, इन्हें ज़बरदस्ती ऐसा करवाया जा रहा है? जी मेरे ख्याल में तो ये शायद कि ये मुसलमान भी ना हो। अगर ये मुसलमान हैं तो फिर इन्हें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अगर उन्हें आलमी सतह पर आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का मौका दिया जाए तो शायद वो अपनी हकीकत और अपने ईमान और अपने इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करे, वो अपनी हकीकत को बताएं। मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतें हों, उन्हें मुसलमानों का लिबादा उड़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। हालांकि इस्लाम में मुसलमान सच्ची मुसलमान औरत हो और ईमान के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल यह कि हमारी माएँ और बहनें मुसलमानों की ऐसा कतई नहीं कर सकती। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये शायद उन्होंने खुद करवाया हो, इंडिया वालों ने करवाया हो, क्योंकि हमने अक्सर हम ज़्यादा कोशिश ही करते हैं नेगेटिव सोचें, लेकिन चलें एक मिनट के लिए मान लेते हैं। फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। ईरान तो है भी इस्लामिक कंट्री है ना सर, आप शायद आपको पता हो। बस देखें, इस्लामी कंट्री है, हमारा मुल्क भी इस्लामी कंट्री है। बेशुमार काम यहाँ पे भी ऐसे होते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं। ये इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। देखें, हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, कभी इंडिया पे, कभी पता नहीं किस पे, कभी अमेरिका पे, कि वहाँ पर ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? क्या ख़वातीन, ईमानदारी से बताइएगा, ख़वातीन पर्दा करती हैं? और मतलब ये इस तरीके से अगर आप मीडिया पे देख लें, आप टीवी इंडस्ट्री पे देख लें, आप जॉब से देख लें, मैं ये नहीं कहता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ हर एक की अपनी एक मर्जी है, लेकिन रियलिटी को देखते हुए क्या करती हैं पाकिस्तान में देखें, जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं, जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, वो हमेशा बापर्दा रहती है। ऐसे मुआशरे में बेशुमार औरतें हैं, लेकिन जो आज़ाद ख़याल औरत है, जो इस्लामी क़वानीन को कतई नज़र और इसको पसे पर्दा डालती हैं, तो वो इसको अपनी आज़ादी समझती हैं। हालांकि ये आज़ादी नहीं है। इस्लाम में आज़ादी यह है कि इस्लाम के क़वानीन को मानना, ये अहले मगरब और यूरोप की आज़ादी है, जबकि इस्लाम ये इन चीज़ों का तकाज़ा नहीं करता, ना ही इस्लाम ये चाहता है। ऐसी ख़वातीन मेरी माएँ और बहनें, उनसे भी गुजारिश है, अगर वो सच्ची मुसलमान है तो फिर उन्हें भी बाहर निकले, बाज़ार में जाए, जहाँ कहीं भी जाएँ, तो उन्हें बापर्दा रहना चाहिए। इसी में उनकी इज़्ज़त भी है और अल्लाह का हुक्म भी है और नबी का फरमान भी है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया के बारे में जो वीडियो आपको दिखाई, जो मुस्लिम खातून का बताया, ख़वातीन का बताया, आपने बोला कि शायद फोर्सफुली ज़बरदस्ती उनसे किया गया, लेकिन लाहौर में अगर देखा जाए हर साल वुमेन मार्च, मतलब औरत मार्च निकलती है, आपको उसका पता होगा। वहाँ पर तो बाकायदा नारे लगते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम पाकिस्तान में अगर इस तरीके से, हालांकि पाकिस्तान तो बना किसके नाम पे? इस्लाम के नाम पे। हाँ जी, पाकिस्तान का तो बुनियादों में ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो पाकिस्तान में इस तरह के नारे लग रहे हैं, और वो क्या आप समझते हैं वो भी कोई बाहर से ला के लगवा रहा है? वहाँ ये तो पाकिस्तान की ख़वातीन है ना। बस असल में ये बात है कि अंग्रेज़ गैर मुस्लिम, उसकी हर दौर में ये कोशिश रही है कि हम मुसलमानों के ममालिक में उन पे, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक पे हम जो है ना उन पे गालिब रहे। तो इस पर जो कमज़ोर ममालिक होते हैं मईशत के अतबार से, उनकी औरतों को और उनके मर्दों को इस तरह जो है ना वो मजबूर करते हैं। किसी को लालच दे दिया और किसी के साथ ज़बरदस्ती कर दी और इस तरह किसी को डरा धमका के, ऐसे ये इनका प्रोपेगंडा है। असल इनका मिशन ये है कि लोग इस्लाम से नफ़रत करें। अच्छा, इस्लाम से। लेकिन जो हमारी लास्ट में काफ़ी आपसे गुफ्तगू की है, लास्ट में ये बता दें, गुफ्तगू ज़्यादा लंबी इसलिए होगी कि आप मौलम हैं, आप इन चीज़ों को मतलब शायद बेहतर बयान कर सकें। ये लास्ट में बताएं कि गलती हमारी है मुसलमानों की वजह से? ईमानदारी से बताइएगा, मुसलमानों की वजह से इस्लाम का इमेज खराब हो रहा है या बाहर वालों की वजह से? देखें, जो जो मुसलमान मेरी माएँ और बहनें हैं या चाहे मर्द है,
अगर वो इस्लामी कवानीन को पसे पर्दा डालता है और इन कवानीन पे अमल नहीं करता, आपने तो बोला इसमें लाजमी बात है हमारी गलती। आपने बोला मतलब खरीद लिया जाता है या लालच दे दिया जाता है, तो बिकते कौन है फिर? मुसलमान ही बिके। लालच में कौन आता है फिर? मुसलमान ही आया। हमेशा जो सच्चा मुसलमान है ना वो नहीं बिकता, और जिसमें मुसलमान हो और मुनाफकत बन जिसमें हो वो हमेशा बिक जाता है, जिसके ईमान के अंदर की कमज़ोरी होती है। कमजोरी होती है। देखें, इनकी राय आप तक पहुंचाई, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इस्लाम क्या कहता है, या अगर बात की जाए अभी आज के दौर की, हमें किसी को ज़बरदस्ती करनी है कि आप पर्दा करो या ना करो, या अगर किसी कोई मर्ज़ी है, अगर कोई नहीं करना चाहती या चाहता इस तरीके से, तो हम उसे ज़बरदस्ती करेंगे? इस्लाम में देखें, अल्लाह ताला का तो हुक्म है, जो नबी का फरमान और अल्लाह का हुक्म है, उसमें जब कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर उसमें इस्लामी कवानीन उसको करने चाहिए। इसमें लाजमी तौर पर अब वो फ़र्ज़ हो चुके हैं उस पर, तो इसमें हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए, बजाय इसके कि उस पर ज़बरदस्ती की जाए, उसे खुद ही एहसास होना चाहिए। ज़बरदस्ती तो नहीं है मेरे ख्याल से, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, कुरान पाक की आयत है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वो किसी को मुसलमान करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी जब बंदा मुसलमान हो गया है, उस पर इस्लाम नहीं कहता कि इस पर डंडा उठाओ, वो तो वक़्त की हुकूमत और हाकिम उनकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी है किसी इंडिविजुअल की, मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी को नहीं फोर्सफुली कह सकते कि भाई आप ये करो, आप वो करो। जी जी, ऐसे मोहल्ले वाली सतह पे, ऐसी सतह पे, एक पड़ोसी होने के नाते या एक शहर होने के नाते ऐसा किसी को इजाज़त नहीं है, इससे फितना फसाद फैलता है। ये वक़्त की हुकूमत उसकी ज़िम्मेदारी है, कवानीन वाले जो अदारे हैं, जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये अहकाम लागू करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। लास्ट में ये बता दें, क्या वजह है इंटरनेशनली ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आपको नहीं लगता अब ख़वातीन की सोच बदल रही है, मुसलमानों की थोड़ी सोच बदल रही है, वो चाहते हैं कि मुआशरे के साथ चलें, दुनिया के साथ चलें, या फिर आपको लगता है कि आज भी हिंदू हमारे ऊपर अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, या काफर जो, या फिर अगर बात की जाए अमेरिका की, वो साजिश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी बात, सोच बदल गई है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी इस्लाम से काफ़ी दूरी है। हम इस्लाम को अच्छे तरीके से इसकी स्टडी नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से इसका मुताला नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता सोच बदल रही है अवाम की? जब इल्म की कमी है, शरी इल्म की कमी है, दीनी फ़राइज़ की कमी है, तो फिर इंसान की सोच मुआशरे में देखकर, जैसे ये आज़ाद कल्चर की औरतें होती हैं, फिर बंदा भी और हमारी औरतें भी, हमारी माएँ बहनें भी कोशिश करती है कि उन जैसा निकले, यानी मॉडर्न बने, जबकि शरीयत इस चीज़ का हुक्म नहीं देती। इसमें कमज़ोरी हमारी ये है कि हमें दीन से लाइलम रखा जा रहा है। और जैसे हमारा मीडिया माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, और बहुत अच्छा जो सवालात किए हैं, इसमें कोई गलत सवाल तो नहीं है, अच्छे सवाल हैं। क्या लगता है आपको, मतलब ये टॉपिक बात करने वाला ये है या नहीं है? मैं तो कहता हूँ इसमें आलिम नहीं बल्कि हर मुसलमान को इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए। मुसलमान का हर बच्चा और हर, चाहे वो सियासी है, चाहे वो ताजर क्यों नहीं है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला, मुसलमान होने के नाते उसको इस बात को उजागर करना चाहिए और ऐसी बात पर गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर, और मीडिया वालों से भी मैं कहता हूँ, जैसे माशाल्लाह आप कर रहे हैं, दूसरे भी जो दूसरे मीडिया वाले हैं, इंटरनेशनल सतह पर हमारा ये पैगाम पहुँचे कि इस्लाम के अंदर जो कवानीन है वो हमारी औरतों पर भी वो लागू होते हैं और हमें होते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ पर अगर कोई अपनी मर्जी, मतलब फोर्स किसी को करेंगे, तो उसे ज़बरदस्ती तो हम करवा लेंगे, ज़बरदस्ती उससे शायद पर्दा भी करवा लेंगे, लेकिन वो दिल से नहीं करेगा। मेरी ये राय है, इसमें कोई गलत भी मैं हो सकता हूँ, और आपकी जो मर्जी आप बेहतर समझें वो आप सोचें, कि मेरे ख्याल में अगर कोई पर्दा नहीं करना चाहती खवातून, तो उसकी उसे मर्जी है, आप उसे मशवरा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की खवातीन को पर्दा करवाना चाहते हैं तो वो आप करवाएं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जो आप मतलब फोर्सफुली ये करवाएं। क्या कहते हैं? नहीं, मैं ये बात गलत कर रहा हूँ या ठीक है? ये बात आपकी ठीक है। हदीस में भी आता है कि हर जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती तो आपको, आप नफरत फैला सकते हैं, जबरदस्ती मोहब्बत नहीं बांट सकते। देखिए, इस्लाम के अंदर ज़बरदस्ती है भी नहीं है। कुरान पाक में भी आता है, अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि हमने आपको नरम दिल बनाया। अगर आप नरम दिल ना होते, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, तो लोग आपके करीब ना आते। नरम दिली की वजह से लोग करीब आते हैं, प्यार और मोहब्बत से उन्हें समझाया जाए। हाँ, जो घर का सरबराह है उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी बेटी को डांट भी सकता है बापर्दा करने के लिए, अपनी बीवी को। तो आम मुआशरे में हर किसी को यही जबरदस्ती करेंगे तो नफरत बांटे। जी मुआशरे में ये बताएं वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब हिंदुस्तान के जो लोग आपको देख रहे हैं या वहाँ के जो मुसलमान देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इसमें हम यही कहते हैं कि हमारी दुनिया की तरफ ऐसी रग़बत हो चुकी है
जैसे हदीस में आता है क़यामत के करीब लोग मुसलमानों पर काफिर इस तरह हमला करेंगे जिस तरह भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। तो उसकी वजह नबी पाक ने फरमाई, उसकी वजह यही है कि लोग इस्लाम से दूर होंगे। जब इस्लाम की तालीम नहीं होगी तो फिर हमारी औरतों से भी ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जाएगा, उन्हें मजबूर भी किया जाएगा। फिर उनकी भी कुछ औरतें इस काम के लिए तैयार होगी जो अपने आप को मुसलमान बावर करवाएंगी। ठीक है, हम समझा सकते हैं ज़बरदस्ती ना की जाए। नहीं, ज़बरदस्ती तो देखे ये मुआशरे में किसी फ़र्द की ये जिम्मेदारी नहीं है उस पर ज़बरदस्ती करे। हाँ, घर के सरबराह की अपने घर की ख़वातीन पर वो ज़बरदस्ती कर सकता है। कोई कानून बना दे, वक्त की हुकूमत जो उनसे गवर्नमेंट है वो कानून बनाए तो फिर तो समझ आती है। देखिए, इस्लाम तो फितना फसाद ख़त्म करता है। अगर इस तरह हर बंदा ऐसे किसी को ज़बरदस्ती मारना शुरू कर दे और नमाज पढ़ पर्दा कर, तो इस तरह तो झगड़े और फितने फसाद मुआशरे में फैल जाएंगे, अमन नहीं फैलेगा। इसके लिए वक़्त की हुकूमत जो है उसकी ज़िम्मेदारी है, उस पर फ़र्ज़ है कि ऐसे काम करने। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, बजाय हम ये सोचें कि शायद मुसलमानों के अगेंस्ट पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, काफिर मुसलमानों के अगेंस्ट हैं या इसराइल मुसलमानों के अगेंस्ट है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? जो जो चीज़ें इस्लाम में बताई गई हैं क्या हम उन पर खुद फॉलो कर रहे हैं? फिर हमारी आंखें खुलेंगी। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम सूद पर पैसे कर्ज लेकर पाकिस्तान को नहीं चला रहे। अगर बात की जाए दूसरे तमाम वो चीज़ों की जो इस्लाम में मना की गई हैं, क्या हम वो नहीं कर रहे, तो फिर हमें अकल आएगी, हमें पता चलेगा कि गलती हमारी खुद की है। और अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम का इमेज बेहतर हो तो हमें अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने जो काम है, अपनी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की ज़रूरत है। तभी पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, तभी शायद इस्लाम का इमेज बेहतर होगा। अदरवाइज़ हमें मजाक की नज़र से देखा जाएगा, जो कि मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम बहुत शर्म की बात है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।